एचओसीडी वालों को पीओसीडी का थॉट क्यों आता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचओसीडी के जो सफरर हैं उनको पीओसीडी का थॉट क्यों आता है। पीओसीडी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, अगर नहीं हो तो मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में समझा देता हूं। पीओसीडी यानी कि पीडोफिलिया, यह भी एक ओसीडी का उप प्रकार है। इसको उप प्रकार के अंतर्गत रख करके हम जांचते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सफरर होता है ना, उसको बच्चों के प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं कि मैं बच्चों के साथ सेक्स न कर लूं, मैं बच्चों के प्रति कोई एक्टिविटी न कर लूं, मैं बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना न घटा दूं, या मेरे थॉट में बच्चे बच्चे क्यों आते हैं। उसे सारा दिन यही थॉट चलते हैं। खुद के बच्चे से भी उसे डर लगता है कि कहीं मैं अपने बच्चे के साथ सो रहा है तो कुछ गलत न कर दूं। ये बहुत सारे ऐसे थॉट हैं जो उसको आते हैं, और ये पीओसीडी के अंतर्गत कवर करते हैं हम इस चीज को। इसके और भी कुछ क्राइटेरियाज है, इस वीडियो में तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम यह बात करेंगे कि जो एचओसीडी का सफरर होता है ना, उसको पीओसीडी का थॉट क्यों आता है और उसका डर उसको क्यों लगता है। अब पीओसीडी के अंतर्गत बहुत बार यह बात निकल करके सामने आती है कि बचपन में यदि किसी व्यक्ति के साथ, उससे बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति ने, जो एचओसीडी के अंतर्गत हम बातें करते हैं ना कि बड़ी उम्र के व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो जब वह उस एरा में पहुंचता है ना, तो वह भी कोशिश करता है कि उसकी तरह वह भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे। तो उसको इस चीज का डर भी सताने लगता है, क्योंकि उसने गूगल सर्च कर लिया ना इसके बारे में। फिर वह क्या करेगा, उसको यह डर भी सताएगा कि मैं इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, ये बच्चा मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, इसकी मुझे 2 बार याद क्यों आ गया, ये सुबह से मेरे को बार बार दिखाई क्यों दे रहा है। ये इस तरीके के थॉट उसको चलते हैं। कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है, कहीं मैं इस बच्चे को चाहने तो नहीं लगाऊं, ये बच्चा मेरे पास अकेला अब सोएगा तो इससे कहीं मैं इसके साथ कुछ गलत न कर दूं। ये बहुत सारे थॉट उनके इसके अंतर्गत चलते हैं। तो एचओसीडी के अंतर्गत भी पीओसीडी का थॉट आता है, और उस वजह से ट्रिगर होता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं किसी के साथ ऐसा न कर दूं। क्योंकि एचओसीडी के जितने भी केस हमने देखे हैं उसमें से 85% केस के अंतर्गत यही चीज पाई जाती है कि जब आप बचपन में थे तो आपके साथ कोई दुर्घटना घटी है, तो उसके चलते अब आपको ये लगने लगा है कि सेम यह एक्टिविटी मैं किसी के साथ न कर दूं। क्योंकि पीओसीडी का तो यही क्राइटेरिया बनता है ना। तो अब आपको थॉट तो वह भी सता रहा है, ठीक है। अब आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हो कि मुझे एचओसीडी के अंतर्गत यह थॉट आ रहा है या मुझे पीओसीडी हो गया है। तो बहुत सारे लोग इससे डरेंगे, घबराएंगे, भागेंगे, इधर उधर उटपटांग हरकतें करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, और गूगल सर्च तो जितना करेंगे उतना फंसेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब यह एक्टिविटी उनकी चरम पे पहुंच जाती है ना, तो फिर वहां जाकर के उनको परेशानी होती है। एक तो सिम्टम उन्होंने एचओसीडी का पाला था, अब दूसरा सिम्टम उन्होंने पीओसीडी का भी पाल लिया। अब यह दोनों ओसीडी समांतर दिशा में आगे बढ़ती है और उसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करती है। अब यह सिचुएशन ऐसी है जिसको वह मान करके चलो, कोई भी व्यक्ति है तो वह अपनी वाइफ को या किसी को नहीं बता सकता। तो इस सिचुएशन से तो उसे और ज्यादा घुटन होती है। तो बहुत सारे लोग जब मेरे से सवाल करते हैं तो वह यही सवाल करते हैं कि मुझे एक्चुअल में ओसीडी कौन सी है, पीओसीडी है या मुझे एचओसीडी है, ठीक है। अगर जो कंडीशन मैंने अभी बोला ना, कि अगर आपको यह थॉट आता है कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था और अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर दूं, तो थॉट को सबसे पहले आंक लीजिए कि सबसे ज्यादा फर्स्ट लेवल पे कौन सा थॉट रह रहा है, एचओसीडी वाला रह रहा है या पीओसीडी वाला रह रहा है। अगर पीओसीडी वाला नंबर 1 पे है और उसके प्रति आप बहुत ज्यादा ऐसा डाउट करते हो, बार बार चेकिंग करते हो, और उसकी वजह से बार बार आपको प्रताड़ित होना पड़ता है, तो फिर वह पीओसीडी का थॉट हो गया। उसको हम एचओसीडी की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि अब वह ट्रिगर कर गई ना। क्योंकि ओसीडी के अंतर्गत यही चीजें होती है कि थोड़े टाइम के बाद में आपकी जो समस्या है वो दूसरी चीज पे मूव कर जाती है। तो जो एचओसीडी के अधिकतर केस के अंतर्गत मैंने देखा है कि पहले एचओसीडी का केस बनता है उनका, फिर वह धीरे धीरे वह पीओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने केस देखे हैं। तो मेरे को आकर के बोलते हैं कि सर मुझे पहले तो रिलीजियस ओसीडी था, फिर मैंने ऐसा किया, फिर ये ठीक हो गई। अच्छा, फिर मुझे एचओसीडी हो गया। अच्छा, फिर वो मेरी एचओसीडी 3 साल रही और मैंने ऐसा किया, उसके बाद मैंने ये देखा और उसके बाद में मुझे पीओसीडी हो गई। तो मैं यही तो बोलता हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्राइटेरिया चेंज कर लेती है मानसिक समस्या अपना। आप इस बात को कब समझोगे?
तो जितने भी लोगों की पीओसीडी जितने लोगों की बनी है ना, तो उनका अधिकतर रास्ता एचओसीडी से होकर के जाता है, इसलिए तो इसको उप प्रकार में रखते हैं। ठीक है तो एचओसीडी भी उप प्रकार ही है, उस वह प्रकार में नहीं आती, वह भी उप प्रकार में आती है, परंतु यह उप प्रकार के आगे की डिवीजन में है ये। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि जो आपको थॉट आया है ना, यह थॉट है पीओसीडी का। ठीक है, अब आपको डर ये लग रहा है कि अगर आपने अपनी एचओसीडी को ठीक कर लिया होता तो ये यहाँ तक थॉट पहुंचता ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी एचओसीडी को ठीक नहीं किया। तो आपको अपनी एचओसीडी को ठीक करना है ताकि आपका थॉट आगे कन्वर्ट होकर के पीओसीडी भी ना जाए। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, जो एचओसीडी के जितने भी सफरर आते हैं ना मेरे पास में, उनको मैं बोलता हूँ ये बात, इंक्वायरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, कि आप अपनी ओसीडी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से सिचुएशन है ना क्राइटेरिया चेंज करेगी थोड़े टाइम के बाद में, और फिर आप इसके अंदर और बुरी तरह फंसोगे। तो एचओसीडी के जितने भी सफरर है ना, आज के इस वीडियो से उन्होंने समझना है इस बात को कि इस ओसीडी को यहीं रख करके और इसको यहाँ समाप्त करके इसको हमेशा के लिए खत्म करना है। अब हमें ऐसा नहीं है कि इसको अब हम आगे कन्वर्ट होने देंगे फिर इसको पीओसीडी में, क्योंकि पीओसीडी में अगर ये कन्वर्ट हो गई ना तो पहले पीओसीडी ठीक करनी पड़ेगी, फिर आपकी एचओसीडी भी ठीक करनी पड़ेगी, फिर आपकी रिलीजियस ओसीडी भी ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 ओसीडी ठीक करनी पड़ेगी ना। तो अभी आपको अगर एचओसीडी है तो एचओसीडी का सॉल्यूशन करवा लो ना, सीधी सी बात है। इन बातों को समझ लीजिए, व्यर्थ का समय मत नष्ट करिए, खुद से अगर होता है तो प्रयास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं तो बोलता हूँ कि 3 महीने से ऊपर का प्रॉब्लम है तो किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करो, अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाएगी और बहुत जल्द आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो चाहे पीओसीडी हो चाहे एचओसीडी हो, कोई भी ओसीडी हो, हल्के में नहीं लेना है, उसके प्रति अवेयर हो जाना है और जितना संभव हो सके प्रयास करके इससे बाहर निकलना है। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।